बच्चों, मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप टॉपिक कर रहे हैं मोल्स एंड गैसेस। ठीक है। आइए, हमने एक बाट लिया था, एक तराजू लिया हमने, यहाँ पे हमने रखा 1 मोल और यहाँ पर हमने एक सब्सटेंस लिया। कौन सा सब्सटेंस लेंगे? हमने H2O ले लिया। चलिए, हमने H2O ले लिया। और कुछ और बोल सकते? चलिए, हमने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6 ले लिया। हम इस टाइप का सब्सटेंस लिए। तो इसमें हम क्या मेजर कर रहे थे बच्चों? इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन था? इन दोनों के बीच में था बच्चों मेजरमेंट ऑफ मास। क्या मेजर कर रहे थे? मास कर रहे थे। किस कंडीशन में? जब इसका जो अपोजिट डायरेक्शन हम जो ले रहे थे ना, वो अपोजिट डायरेक्शन क्या था बच्चों? वो था 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं इसका एटम ले रही थी ना बच्चों, तो ये कितना था? ये 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल एटम इक्वल्स टू दिस एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर मैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रही थी, सपोज टू मैंने H2O के मॉलिक्यूल्स ले रही थी, तो यहाँ पर क्या हो गया था? एटम्स हट गया और ये हो गया था एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं यहाँ पे NaCl के आयंस ले रही थी, तो यहाँ पर ये भी हो गए बच्चों इतने इक्वल्स टू आयंस। ये तो हमने पढ़ लिया मास में। अब बात आती है कि हमको पढ़ना है गैस। क्या पढ़ना है हमको? हमको पढ़ना है गैस। जनरली गैस को कैसे मेजर करते हैं? गैस को हम मेजर करते हैं बच्चों वॉल्यूम से। किससे मेजर करते हैं? गैस को हम मेजर करते हैं वॉल्यूम से। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर अपने इस तराजू के इस हिस्से पर 1 मोल गैस रखती हूँ वेट करने के लिए, ठीक है, गैशियस एटम्स रखती हूँ, गैशियस के एटम रखती हूँ या गैशियस का वेट रखती हूँ। वेट को कैसे हम मेजर करते हैं बच्चों? इसको वॉल्यूम से मेजर करते हैं वेट को। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल कोई भी एक गैस रखती हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मुझे उसके इक्विवेलेंट कुछ रखना होगा। जैसे जस्ट अभी हमने पढ़े 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल एटम्स इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स। हमने ये पढ़ा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा बच्चों 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। हम इक्विवेलेंसी पढ़ रहे हैं ना सारी चीजें कि 1 किलो किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। 1 मोल एटम्स किसके बराबर? 1 मोल एटम इस नंबर्स के बराबर है। सेम टू सेम हमको 1 मोल गैस के बराबर में भी कुछ रखना था। तो यहाँ पर जो यूनिट रखा गया वो था 22.4। ये क्या है बच्चों? ये है डेसीमीटर क्यूब। अब बताइए क्यूब क्यों रखा गया? हम क्यूब किसको बोलते हैं? हम क्यूब बोलते हैं बच्चों इस डायग्राम को, 3D डायग्राम को बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या चीज इन्वॉल्व था? 3 साइड्स इन्वॉल्व थे, लेंथ, बेस एंड हाइट। कितने साइड्स इन्वॉल्व थे? 3 साइड इन्वॉल्व थे। और तभी उसको हम वॉल्यूम में लिए, यानी कि 3D मेजरमेंट के इक्वल हो गया। अगर हम फिजिकली इसको पढ़ना चाहे तो उस बात को छोड़ देते हैं। हमारा इसको लेने का मीनिंग था कि ये मीटर, डेसीमीटर जो है हमारा, वो मीटर का 10th पार्ट है। ठीक है, वो मीटर का एक 10th पार्ट के बराबर है। और इसको गैस को मेजर करने के लिए ये यूनिट लिया गया। अब बोलेंगे ये एवोगैड्रो ने दिया, तो ये किसने दिया? दैट्स ऑल। ये भी एवोगैड्रो ने ही दिया। एवोगैड्रो ने इसको मास मेजरमेंट के लिए दिया, एवोगैड्रो ने इसको वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए दिया। बट एवोगैड्रो ने जब इसे मेजरमेंट के लिए दिया तो साथ में क्या कहा? थोड़ा सा याद करिए, गैसियस लॉ पढ़े हमने अभी पढ़े थे बच्चों, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन लॉ। साथ में हमने पढ़े थे गैसियस लॉ। गैसियस लॉ पढ़ने के समय में हमने एक चीज पढ़ा था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर, सिंपली प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था। है ना? ठीक। जब उसने कहा था कि कोई भी किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स कब इक्वल रहेंगे? जब वहां पे वॉल्यूम इक्वल रहेगा और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, तो उसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे। यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो इस वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। दिस इज अवर गैसियस लॉ। याद आ गया? हमने क्या पढ़े? गैसियस लॉ पढ़े थे ना जब हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन लॉ और ये सारी चीजें पढ़े थे, याद करिए, है ना? ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमसे एवोगैड्रो कहते हैं, आ जाइए हम लॉ पे आ जाते हैं। एवोगैड्रो हमसे कहते हैं कि ये जो 1 मोल गैसियस है,
ये जो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज, ये जो गैस जितनी भी जगह को कवर कर रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब उसने टेम्परेचर क्या लिया बच्चों, उसने टेम्परेचर लिया T इक्वल्स टू 0 और प्रेशर कितना लिया बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया उसने, सिंगल नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। और हमसे ये बोला कि जब हम इनको मेजर करेंगे, किसी गैस को मेजर करेंगे, तो 1 मोल किसके बराबर रहेगा, 1 मोल इस साइड में रहेगा और इस साइड में 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगी। चलिए, ये तो हो गया उसका हमारा गैसियस लॉ से मोल को मेजर करना। गैस, किसी भी गैस को मेजर करना है मोल के थ्रू, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। आइए अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। अब हमसे कह रहा है कि जैसे हम यहाँ पर क्या मेजर कर रहे थे, आप बताइए, मोल के साथ में जो हमने मेजर किया था 1 मोल इक्वल्स टू डैश मास, तो उसको हमने क्या बोल दिया था, हमने उसको मोलर मास बोल दिया था ना। हमने क्या ले लिया था, यहाँ पे हमने मोलर मास लिया था। सेम टू सेम बच्चों, यहाँ पे मास नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 मोल इक्वल्स टू मोलर व्हाट, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम रहेगा। ये सब्सटेंस का केस है बच्चों और ये गैस का केस है। क्लियर है, वही चीज 1 मोल वही चीज है, बट इतना है गैस में उसको जो मेजरमेंट रहेगा 22.4 रहेगा और सब्सटेंस में जो रहेगा वो रहेगा 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। क्लियर, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अब हम जब यहाँ पर जब हम देख रहे थे इसको मेजर करने के लिए, हम किसी मोलर मास को हम किसी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को किसी एटम में हम क्या मेजर कर रहे थे बच्चों, हम कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स। जब हम नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर रहे थे तो हम क्या देखते हैं कि हमने मान लो यहाँ पर H2 लिया है, H2O लिया है, तो यहाँ पर हम H2 का मास ले रहे थे बच्चों, अगर H2 मेजर करना है, या फिर अगले केस में हम O का मास ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हम टोटल ही मोलर मास ले रहे थे, किसका, H2O का, और यहाँ पे भी टोटल हम मोलर मास ले रहे थे H2O का। क्या बता रही हूँ मैं आपको, अगर हम इसमें H2O में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने जाते हैं और पता करते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल एटम्स है, उस कंडीशन में हाइड्रोजन का एटम ऊपर रखते थे, और अगर हम बोलते कि ऑक्सीजन के कितने एटम है तो हम उसमें ऑक्सीजन का ऊपर मास रखते थे, है ना। और नीचे तो मोलर मास मैंने मालूम है, दोनों का कंबाइंड मास रहता है। अब यहाँ पर यही नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज हो जाएगा, आप बताइए, ये मास हट जाएगा बच्चों और यहाँ क्या आ जाएगा, H2 गैस का, गैस ले रहे हैं हम, गैस का वॉल्यूम आ रहा है, और मोलर मास वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं बच्चों, ये क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम हो गया। क्लियर है ना, देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, T इक्वल्स टू 0 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1। इस कंडीशन में इसको क्या कहा गया, बट नाउअडेज 22.4 को चेंज करके हमने क्या लिया, 22.4 में डेसीमीटर क्यूब लिया, बट आजकल बच्चों इसको चेंज किया गया है और इसको लिया गया है डायरेक्ट ही लीटर में लिया है, लीटर में लिया है, और पर मोल, ये भी पर मोल है बच्चों और ये भी पर मोल है। नाउअडेज, फॉर दैट नाउअडेज, पर ये अगर आपको कहीं पर भी मेजरमेंट में जहाँ पे नीचे यूनिट, जो भी यूनिट दिया हो, आजकल का लेटेस्ट दिया हो या ओल्ड वाला दिया हो, आप उसके हिसाब से मेजरमेंट चालू करेंगे, बट अभी भी हमारे जो मैथ्स चल रहे हैं वो इसी के ऊपर बनाए जा रहे हैं। क्लियर, आइए इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप लोग साथ में, नंबर ऑफ मोल्स एंड इन एनी गैस, किसी गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है, और उसके बाद में मोलर वॉल्यूम। ओके, चलिए, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। हमारा पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। हम यहां पे लिख लेते हैं टू फाइंड
नंबर ऑफ मोल्स एन। ठीक, यहाँ पे बच्चों मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगी, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, हमारा ये फर्स्ट फाइंड करना है, सेकंड हमको फाइंड करना है बच्चों मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, NH3 गैस इन ए वॉल्यूम। हमको क्या बोल रहा है, किसी NH3 गैस का, NH3 कौन है, NH3 इज द अमोनिया गैस इन ए वॉल्यूम ऑफ दिस। अब हमको अमोनिया का वॉल्यूम दे दिया है, तो आ जाइए यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं। क्या गिवन है बच्चों, गिवन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, साथ में हमको जैसे उसने एसटीपी बोला बच्चों, तो एसटीपी में हमारा मोलर वॉल्यूम क्या आ जाता है बच्चे बताइए, जो अभी मैंने आप लोग को बताया है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। ये रहा हमारा मोलर वॉल्यूम, जहाँ पे हमने एवोगाड्रो यूज किए थे ना मास के लिए, बस ये भी वैसा ही है, ये गैसेस के लिए हम इसे यूज करेंगे। अभी अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर ही समझाया है। अगर यहाँ पे देखना है ना बच्चों, तो आइए हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट डाउन नंबर ऑफ एन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, सेम टू सेम लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन, मैंने बोला था ना जैसे हमने वहां पे मोलर मास फाइंड किया था, वैसे यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो गया 22.5 डेसीमीटर मीटर क्यूबिक इन 1 मोल। किसमें बच्चों, इन 1 मोल, या फिर आप लिख सकते हैं इसको डेसीमीटर। जब हम ये लिख रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर लिख दीजिए मोल -1। ठीक है, ओके। चलिए हमको अब लिखना है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। ये रहा हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एटीपी। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ नंबर 1, आप यहाँ पे डाल दीजिए, लिख ही लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। पहले हम एन फाइंड करते बच्चों, बाद में इसको फाइंड करते। आइए लिखिए, एन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना है बच्चों 67.2 अपॉन हमारे पास में मोलर वॉल्यूम कितना दिया है 22.4। निकालिए आप लोग का कैलकुलेटर और फास्ट कैलकुलेट करके आंसर लिखिए। ये था डेसीमीटर क्यूब और ये था डेसीमीटर क्यूब अपॉन पर मोल। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, नेचुरली मोल पलट गया, डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, डेसीमीटर से डेसीमीटर कैंसिल हो गया, और इसका आंसर आ रहा है बच्चों 3। कैलकुलेटर निकाल के आप लोग चेक करिए आंसर सही है कि नहीं है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। थोड़ा याद आया कुछ, अगर हमको किसी चीज को नंबर से फाइंड करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय VA, एवोगैड्रो नंबर। याद आ गया, हम अगर मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो इसी फॉर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स किस फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, गैशियस फॉर्म में। अभी यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं ना। चलिए अब इसको हम इधर पे लिख लेते हैं बच्चों। ये कितना बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल कितना मिला हमको 3 मिला है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 फाइंड करते हैं। यहाँ पे और भी नंबर है बच्चों, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड 10⁻23। हमने क्या फाइंड किया, नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो इसको क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स। ये रहा हमारा सेकंड और ये रहा हमारा फर्स्ट फाइंडिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया। हमने क्या किया बच्चों, 1 मोल को फाइंड करने के लिए, गैशियस स्टेट में फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लिया हमने 22.4। हमारा फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, और नंबर ऑफ मोल तो हमने फाइंड कर लिया हमारे इस गिवन फॉर्मूला से। और इसके पहले जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिया था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर।
चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज बाय 14 ग्राम नाइट्रोजन। बच्चों देखो ये 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है ना, ये हमको एक गिवन मास है, ठीक है। 14 ग्राम नाइट्रोजन क्या है, मैंने यहाँ पे बाजू में लिख दिया था, गिवन मास है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, सीधी सी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मोल। 1 मोल में हमारे पास कितना मोलर वॉल्यूम है, 22.4 मोलर वॉल्यूम है। और दूसरी बात, हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, 2 मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का एक एटॉमिक मास कितना है, 14 है। फिर से याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लेते हैं। N2, N का एटॉमिक मास है 14, ठीक है। तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बच्चों 28 ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं इसे ग्राम्स में ले रही हूँ तो ग्राम्स, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, 28 ग्राम्स। ये जो 28 ग्राम्स जो है वो किस में है, 28 ग्राम्स 1 मोल वॉल्यूम में। और ये 1 मोल वॉल्यूम किसके बराबर है बच्चों, ये 1 मोल वॉल्यूम है 22.4 लीटर लीजिए या फिर डेसीमीटर क्यूब लीजिए, बोथ आर इक्वल यूनिट्स, ठीक है। आप लोग को कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। हमने क्या लिया है, हमने लिया है 1 मोल वॉल्यूम जिसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन है, और वो कितनी जगह घेर रहा है इस बॉक्स में, वो 28.4 लीटर की जगह घेर रहा है। उतनी जगह पे उसके एटम्स यहाँ वहां फैल रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स जो वो यहाँ वहां फैले हुए हैं। डन, एटम नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। इतनी जगह पे फैले, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इतनी जगह इसने घेरा है, क्योंकि हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आइए हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल वॉल्यूम इक्वल्स टू 28 ग्राम्स इक्वल्स टू 22.4 लीटर की जगह उसने घेरा हुआ है। अब हमको दिया है 14 ग्राम्स दिया है, तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हमारा यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना, 1 डजन एग का प्राइस जो है वो 70 रुपीज है, तो आप 3 एग्स का प्राइस फाइंड करिए। तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बच्चों। 28 ग्राम्स एंड 2 कवर्स एरिया या वॉल्यूम, जो भी बोलेंगे बच्चों, ए कवर्स वॉल्यूम, कितना जगह ले रहा है बच्चों, 22.4 लीटर की जगह वो ले रहा है। Therefore 14 ग्राम्स का कितना आना चाहिए, 14 ग्राम्स पूछा, देखिए यहाँ पे हमको 14 ग्राम्स का कितना आना चाहिए बच्चों, 22.4 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 14। आइए आप लोग की कैलकुलेटर निकालिए और इसको फाइंड करिए। 11.2 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि हमने यहाँ पे 22.4 लिया हुआ था। ये हो गया बच्चों, इसने इतनी जगह 14 ग्राम, आप इसको आंसर लिख सकते हैं 14 ग्राम एंड 2 कवर्स वॉल्यूम 11.2 L at STP। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पे आते हैं, 1.5 मोल्स ऑफ CO2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Same 1 mole CO2 covers volume equals to 22.4 लीटर। अभी कितना मोल दे दिया हमको, यहाँ पे दे दिया बच्चों 1.5 मोल। आंसर क्या आ जाएगा, 22.4 मल्टीप्लाइड 1.5 मोल्स। ये लीटर है तो यहाँ पर लीटर भी। आइए मल्टीप्लाइड करते हैं, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 36 कैरीज 3, 15 2 जा 30 33 डेसिमल यहाँ पे लग गया बच्चों। इसका यूनिट क्या रहना चाहिए, लीटर एट STP। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। 10⁻21 मोल molecules of oxygen
चलिए सभी अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं बच्चों। देखो ये हमने देखा यहाँ पे मास पे था, कितना मास इसमें एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम कवर कर रहा है। दूसरा हमने क्या फाइंड किया, मोल में फाइंड किया, कितना लीटर वो हमारा मोल कवर कर रहा है। आइए अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का अगर इतना मॉलिक्यूल्स है तो वो कितना एरिया कवर करेगा। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2 इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 1 मोल मॉलिक्यूल क्या है, वापस से जाइए अवोगाड्रो नंबर पे। कहाँ पे, अवोगाड्रो नंबर पे, यहां से नहीं, अवोगाड्रो नंबर पे। दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻20, सॉरी माइनस नहीं है बच्चों, 23, डायरेक्ट 23 व्हाट मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स। बट यही किसके बराबर है बच्चों, वापस से अगर हम गैसियस फॉर्म पढ़ रहे हैं तो किसके बराबर है बच्चों, ये है 22.4 लीटर का स्पेस कवर करेगा। यानी कि ऑक्सीजन का 1 मोल ऑक्सीजन, राइट डाउन, 1 मोल O2 कवर्स वॉल्यूम 22.4 लीटर। बट 1 मोल कितना है बच्चों, 1 मोल जो है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतना ही है ना। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही इसके मॉलिक्यूल्स के नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कितना हमको दिया है, 10⁻24, देयरफॉर 10⁻24 which molecules covers वॉल्यूम या स्पेस इक्वल्स टू, ये ऊपर रहेगा सीधी सी बात है 22.4, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नीचे की तरफ रहता है बच्चों, डिनोमिनेटर में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 10⁻21, ठीक है। ये नेचुरली ऊपर जाएगा तो इसका आंसर माइनस में आएगा। आइए आप लोग अपना कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करके आंसर लिखिए। 3.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 व्हाट बच्चों, लीटर एट एसटीपी, लीटर एट एसटीपी, लीटर एट एसटीपी। हमने क्या फाइंड किया, हमने आज पढ़ा बच्चों मोल्स के साथ में गैसेस जो है वो कितना वॉल्यूम कवर करती है। 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम कवर करती है। अगर आपसे सवाल उठा तो आप क्या बोलेंगे, 22.4 डेसीमीटर क्यूब और लीटर, ठीक है, और लीटर कवर करती है। अगर आपसे यहाँ पर अभी यहीं पे बोल देगा 1 मोल की जगह 17 मोल लिख दिया, तो जैसे हम यूनिटरी मेथड बनाते हैं, यूनिटरी मेथड से ये आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। मैं इस पार्ट के बाद में ऐसे आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी या 2 क्वेश्चंस दूंगी, जिसको आप इस पैटर्न से यूनिटरी मेथड से विदाउट फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से बनाने की कोशिश करिए। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बच्चों ये रहे वो 2 क्वेश्चन जिनको अभी हमने इसी पैटर्न में बनाया है और अब आप लोग बनाएंगे। देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एसटीपी बाय 16 ग्राम ऑक्सीजन। आंसर इसका ये आना चाहिए, इसको पढ़िए, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, आंसर ये आना चाहिए। और नेचुरली यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं एन, एवोगैड्रो नंबर, कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपके सामने अवेलेबल है। हमने क्या पढ़ा, 1 मोल इक्वल्स टू डैश 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 डैश, दैट इज 1 मोल इक्वल्स टू डैश डैश डैश, डायरेक्ट ही वो 1 मोल का वैल्यू है, ठीक है, डरना नहीं है वहां पे सॉल्व करने के समय कि टीचर ये क्या हो गया करके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑक्यूपाइंग बाय 5 मोल्स एंड 0.5 मोल ऑफ दिस CO2 गैस मेजर्ड एट STP। और ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर, ओके। इससे रिलेटेड हिंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी।